जैसे पहले जब हम लोग अभी पेपर बनाना शुरू करेंगे उसके पहले जो फंडामेंटल चीज है उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है हम लोग को। यहाँ पे मान लीजिए 3 नंबर दिया है ए बी सी, अब कुछ नंबर के फैक्टर के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। अब हम इन तीनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। देखिए पहले वाले की बात करें तो इसमें 2 का फैक्टर गायब है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 2 के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इसमें 3 वाला गायब है, यहाँ पे 3 के पावर 0 लिख सकते हैं। इसमें 5 वाला ना 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की बात करें तो ये होता है कि जो सबसे छोटा पावर हो उसको कंसीडर करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा पावर क्या है? 2 का 0 है, कैसे हो जाएगा आपका 2 के पावर 0 सबसे छोटा पावर। देखिए इसमें सबसे छोटा पावर क्या है? 3 का, 3 के पावर 0 ही है, ठीक है। और इसमें क्या है? 5 के पावर 0। तो एलसीएम आपका ये हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा पावर है उसको कंसीडर करते हैं। देखिए तो इस लाइन में सबसे बड़ा पावर क्या है? इस कॉलम में 2 के पावर 4 है। देखिए इसमें क्या है? 3 के पावर 4 है और इसमें कितना है? 5 के पावर 3। तो ये होता है जब भी एचसीएफ निकालना हो सबसे छोटा पावर चूज करेंगे। जो मिसिंग है वहां पे 2 के पावर 0 पुट कर सकते हैं, 3 के पावर 0 पुट कर सकते हैं। और एलसीएम में बात करेंगे तो सबसे बड़ा पावर को कंसीडर करेंगे। तो ये होता है एचसीएफ और एलसीएम। और एक फॉर्मूला और जाना जरूरी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। ये मतलब मेन चीज है। तो चलिए ठीक है, तब शुरू करते हैं पीवाईक्यू बनाना। इफ ए इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर x, b इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी इज 3780, देन x इज इक्वल टू, ठीक है। मतलब जो 3 नंबर है ए बी और सी, इनका एलसीएम 3780 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग कर लेंगे क्या? इसका फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने पे क्या आएगा? 2 के पावर 2 आएगा, 3 के पावर 3 आएगा, 5 के पावर 1 और 7 आएगा। देखिए अगर हम देखिए तो सबसे एलसीएम क्या होता है? जो सबसे बड़ा पावर वो होता है। इसमें सबसे बड़ा पावर 2 है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, ठीक है। तो x का पावर क्या हो कि यहाँ पे 3 आ जाए, तो x का पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पावर ही एलसीएम में काउंट होता है। तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम लोग बस 3 का यहाँ से फैक्टर निकाल लेते हैं। जब 3 का फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग सीधे 3 का पावर मिल जाएगा, 3 के पावर 3 मिल जाएगा। तो वैसे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। देखिए मतलब कि जब हम 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 3 का पावर क्या आएगा? तो कर लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 3 से 675 जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे 2 to 5 आएगा, फिर 75, फिर 25, ठीक है। तो हम लोग बस 3 का ही निकाल के छोड़ सकते हैं, क्योंकि बस 3 का ही पूछ रहा है। तो आगे इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस यहीं तक करके इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाला सवाल है तो कम से कम समय में करना होगा ना। तो यहां से कितना हो जाएगा? 3 का पावर क्या आ जाएगा? अब 4 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। द एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432 इज, ठीक है। तो इसका एचसीएफ पूछ रहा है, चलिए कर लेते हैं। पहले 2 बार में जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना जाएगा? यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ 5 में 6 जाएगा, 9 हो गया यहाँ पे। तो आगे फिर यहाँ पे जाएगा 432। तो 432 मतलब कितनी टाइम जा सकता है? 5 टाइम्स नहीं, 9 5 45, 4 बार। तो 4 6 या 24, कैरी कितना हो गया? 2 हो गया, 4 9 36 to 38। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, 12 में से जाएगा 8 तो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 96 2 बार में चला गया, बस यहीं तक छोड़ देंगे। तो एचसीएफ कितना जाएगा आपका? 48, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। द एलसीएम ऑफ 960 एंड 240 इज, मतलब 2 नंबर दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या है। तो इसका देखिए एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक बार हम लोग इसके ऑप्शन को देखें तो एलसीएम क्या होता है पहले वो जान ले। एलसीएम होता है जो सबसे बड़ा नंबर है,
या तो एलसीएम उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, यही एलसीएम की प्रॉपर्टी होती है। और एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर है या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। अगर हम यहाँ अगर इसके चारों ऑप्शन को देखें तो एक ही नंबर है जो 960 के बराबर है, ठीक है, तो एलसीएम सीधे वही हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन निकालिएगा मत, क्योंकि प्रोसेस हो जाएगा लंबा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 960, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इफ एचसीएफ ऑफ 66 एंड 99 इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म ऑफ 55m minus 132, देन वैल्यू ऑफ m इज, मतलब दो नंबर 66 और 99, इसका एचसीएफ इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आएगा पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। देखिए तो एक बार जाएगा 66 हो गया, यहाँ पे 33 हो गया, फिर ये बड़ा नंबर यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहां से एचसीएफ आपका ये नंबर एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ आपका 33 आ गया। अब जो ये नंबर है वो 33 के बराबर है, क्योंकि यही एचसीएफ की जगह पे है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 55m इक्वल टू 33 प्लस 132, ऐड कर लेते हैं 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। 55m इक्वल टू, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 165 कौन में 55, तो 55 से 3 बार में कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो कौन सा, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया हुआ है। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर a एंड b द एचसीएफ ऑफ a एंड b इज फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ a एंड b। मतलब अगर मान लीजिए दो नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 and 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग का 6 आ जाएगा, ठीक है, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एसर्शन में यही बोल रहा है कि क्या जो एचसीएफ है वो एलसीएम का फैक्टर है, यानी कि एचसीएफ का टेबल पढ़ेंगे तो क्या उसका उसमें एलसीएम आ जाएगा, मतलब क्या एलसीएम एचसीएफ से कट जाएगा। तो सही बात है कि कट जाएगा ना 3 टाइम्स में, तो एचसीएफ से एलसीएम हमेशा क्या होता है डिविजिबल होता है, एचसीएफ क्या होता है एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या हो जाएगा एसर्शन सही। अब देखिए रीजन में क्या लिखा है, रीजन में ये लिखा है कि जो एलसीएम लिखा है रीजन में द एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड बोथ द नंबर, मतलब कि जो एचसीएफ जो ये एचसीएफ आया, ठीक है, वो क्या करेगा दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर डिवाइड द बोथ नंबर, सच में डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड करा इसको भी डिवाइड करा, इसलिए वो एलसीएम को भी डिवाइड कर पाता है, ठीक है। तो यहां से असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इफ एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a एंड b इज 1 देन देयर एलसीएम इज, मतलब यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर a और b है, उसका एचसीएफ कितना है 1 के बराबर है, तो एलसीएम क्या होगा। देखिए जब भी मान लीजिए दो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे दो नंबर, मान लीजिए 3 और 5, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे नंबर का एलसीएम निकालना होता है हम लोग क्या करते हैं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 3 और 5, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों नंबर क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा इसका ए बी। अगर हम ए बी की बात करें तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए डी में लिखा हुआ है, ठीक है, इस ऑप्शन लिखा हुआ है डी में एलसीएम हो जाएगा ए बी। द एचसीएफ ऑफ 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 एंड 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 इज, ठीक है, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जिसका पावर कम होगा वही एलसीएफ में लिखा जाएगा। अब देखिए 2 के पावर 2 है 2 के पावर 3, तो कौन सा लिखा जाएगा 2 के पावर 2 जिसका पावर कम, एचसीएफ में जिसका पावर कम होता है वही लिखते हैं, और एलसीएम इसका उल्टा जिसका पावर सबसे अधिक उसको काउंट करते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, किसका पावर सबसे अधिक है 3 के नहीं कम वाला लिखना है ना 3 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये सी में, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 2 के पावर m एंड 5 के पावर m, मतलब कि जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है पहले 2 होता है
और ये होता है 100। इसका आपको एलसीएम दे दिया, सॉरी एचसीएफ दे दिया है। एचसीएफ दे दिया है 2 के पावर m और 5 के पावर n के पावर में, ठीक है। तो पूछ रहा है m और n की वैल्यू क्या होगी। अच्छा पहले हम 2 का फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या होगा 2 होगा, और 100 का निकालेंगे तो होगा हम लोग का 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ढंग से 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। देखिए सबसे बड़ा पावर क्या से सबसे छोटा पावर इसमें काउंट करते हैं, कितना हो जाएगा 2 के पावर 1, इसमें 5 के पावर हो जाएगा 0, क्योंकि एचसीएफ निकालना है तो छोटा वाला पावर काउंट होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो 1 का 0 ऑप्शन सही लगा हुआ लग रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एचसीएफ ऑफ 36m स्क्वायर 18m इज, ठीक है। मतलब 2 नंबर दिए हैं, इसका एचसीएफ ये होगा, ये आपका दिया हुआ है एसर्शन में, ठीक है। तो सही बात है, देखिए इसका पावर जिसका कम होता है वही एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में पावर कम किसका है, इसका है, तो ये चला जाएगा, और 18 देखिए 36 से डिवाइड हो जाएगा, तो एचसीएफ एसर्शन तो सही है, ठीक है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं। तो रीजन में ये लिखा हुआ है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए जो 2 नंबर का एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम 2 नंबर ले लीजिए, यहाँ पे 2 4, तो इन दोनों नंबर जो एचसीएफ आएगा इससे या तो 2 से छोटा रहेगा या 2 के बराबर। यहां से रीजन भी सही हो जा रहा है। अब देखिए लेकिन एक्सप्लेन लग रहा है कि कर दिया है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, किस लिए, क्योंकि देखिए यहाँ जो पहला वाला जो एसर्शन है उसमें एक ही एग्जाम्पल दिया है कि एचसीएफ, देखिए इन दोनों में छोटा नंबर ये है, इसके बराबर एचसीएफ हो गया। लेकिन जो छोटा वाला केस है, जो एचसीएफ आएगा सबसे छोटे नंबर से छोटा होना चाहिए, वो वाला केस उसमें नहीं दिया हुआ है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। The value of HCF minus LCM for the 2 number 3 and 5 is, मतलब यहाँ पे 2 नंबर है 3 और 5, ठीक है। तो इनका पूछ रहा है HCF और LCM का डिफरेंस कितना हो। देखिए मतलब कितना इजी सवाल पूछा हुआ है। अगर देखिए इसका HCF निकालेंगे सीधे आ जाएगा 1, LCM क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 15, अभी पीछे ही करके आ रहे हैं ये चीज। तो 1 में से इसको घटाएंगे कितना जाएगा हम लोग का -14 आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन की बात करें तो दिया हुआ ऑप्शन नंबर ये डी में, बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 एंड Q बराबर 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, देन एलसीएम ऑफ P एंड Q इज, तो 2 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं और इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो अभी हम लोग बात किए तो एलसीएम क्या होता है कि जो सबसे बड़ा पावर उसको लिख देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पावर इसमें इन दोनों में से कौन है, पावर 3 बड़ा है, तो 2 के पावर 3। इन दोनों में बात सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 के पावर 3 है, और इसमें बस 5 दिया, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5। अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ 850, 325 2 नंबर ए है, इनका एचसीएफ 25 है और एलसीएम पूछ रहा है हम लोगों से। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएफ कितना दिया हुआ है 25, अभी मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 25 यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए 5 से कट कर लेते हैं, 5 5 5 सॉरी 5 5 25, 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से कट करेंगे 5 5 5 5 13 जाए, यहाँ से कितना हो जाएगा 850 इंटू 13। अब देखिए 13 0 0, 13 5 65, कैरी कितना हो गया 6 हो गया हम लोग का, 13 8 जब 104, तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना जाएगा 0 1 1 110। अब अगर ऑप्शन मैचिंग करें तो ऑप्शन नंबर ये बी के साथ मैच कर रहा है, इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर 50 एंड 20, मतलब यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है 50 और 20, ये हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल सवाल है, 2 5 10 हो जाएगा, 0 जा 0 जा,
कितना जाएगा 1000। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर p एंड p प्लस 1 इज, मतलब दो नंबर है p है और ये p प्लस 1 है, दोनों क्या है लगातार है। जैसे अगर एग्जांपल ले लें तो मान लेते हैं एक नंबर 2 है एक नंबर 3 है, लगातार संख्या है, इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 3 6 हो जाएगा। कोई और लेके देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 और 6 है, क्योंकि देखिए इनमें कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं। अगर नंबर लगातार है उसमें कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ कितना जाएगा 30। अब इसका निकालना है एलसीएम, तो दोनों क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा p² प्लस p ना, p² प्लस p। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये बी ने दिया हुआ, सेकेंड का हो जाएगा बी।